Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 9 तोल कवि कहानी। विशेष विद्वत्ता हमेशा से चली आ रही है। प्राचीन काल में जब विद्या केंद्रों की संख्या आज के समान अधिक नहीं थी, तब भी अनपढ़ लोग आज के जमाने से अधिक बुद्धिमान थे। इस कहानी में ऐसे ही एक विद्वान कवि की विद्वत्ता का परिचय दिया गया है। केरल के राजा का एक मंत्री था तोल कवि। वह बहुत बुद्धिमान, चतुर और हाजिर जवाब था। राजा उसे बहुत मानते थे, इसलिए दरबार के और लोग तोल कवि से जलते थे। एक बार राजा नदी पर स्नान करने के लिए गए। उसने अपने वस्त्रों और तलवार आदि के साथ अंगूठी भी निकालकर किनारे पर रख दी और नहाने चले गए। इसी बीच तोल कवि वहां से गुजरे तो उन्होंने महाराज के कपड़े और अंगूठी देखी। उन्हें मजाक सूझा। उन्होंने अंगूठी को उठाकर म्यान में रख दिया और आगे बढ़ गए। अंगूठी के खोने की बात पता चली तो उसकी ढूंढ मची। बहुत तलाश करने पर भी अंगूठी नहीं मिली। सेवकों ने तोल कवि को नदी के किनारे देखा था। यह सूचना सुनकर दरबारियों को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, तोल कवि को फंसाने का अच्छा मौका है। बस फिर क्या था। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि अंगूठी तोल कवि ने चुराई है। पहले तो राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोगों ने बार बार यही बात कही तो राजा ने उन शिकायती टट्टुओं से कहा, अच्छा, मैं तोल कवि से पूछूंगा। शिकायत करने वाले बोले, महाराज, पूछने से भी भला किसी चोर ने बताया है कि उसने चोरी की है। आप तो उबलते हुए पानी में तोल कवि को हाथ डालने के लिए कहिए। यदि तोल कवि ने चोरी नहीं की होगी तो उनके हाथ जलेंगे नहीं, वरना फिर आप समझ ही सकते हैं। राजा ने अनमने ढंग से यह बात मान ली। तोल कवि को राजा का संदेश भिजवाया गया। नियत समय पर तोल कवि अपनी परीक्षा देने के लिए दरबार में आए। राजा मन से तोल कवि का सम्मान करते थे और उसे किसी संकट में नहीं डालना चाहते थे, तो राजा ने कहा, कवि श्रेष्ठ तोल, क्या आपने हमारी अंगूठी चुराई है? जी नहीं महाराज, तोल कवि ने कहा। बहुत से दरबारियों को आप पर शक है तोल कवि, आपको परीक्षा देनी होगी, राजा ने कहा। मैं तैयार हूँ महाराज, तोल कवि ने निडर भाव से कहा। दरबारी मन ही मन हंसने लगे। राजा के इशारा करने पर एक सेवक कपड़े से पकड़कर उबलते हुए पानी से भरा पतीला लेकर आ गया। तोल कवि इस उबलते हुए पानी में हाथ डालकर साबित कर दो कि आपने अंगूठी नहीं चुराई। राजा ने कहा, यदि आपने अंगूठी नहीं चुराई होगी तो आपके हाथ नहीं जलेंगे। तो क्या महाराज, सेवक ने अंगूठी चुराई है? तोल कवि ने पूछा। क्यों? महाराज ने सेवक को घूरते हुए कहा। आप ऐसा किस आधार पर कहते हो तोल कवि? क्योंकि महाराज, वह कपड़े से पकड़कर पतीला लाया है। तोल कवि ने कहा, यदि वह चोर नहीं है तो नंगे हाथ पतीला लाने पर भी उसके हाथ न जलते। महाराज सोच में पड़ गए और दरबारी हक्के बक्के रह गए। और महाराज, तोल कवि ने आगे कहा, बाकी दरबारियों को भी तो उबलते पानी में हाथ डालकर अपनी ईमानदारी का सबूत देना होगा, क्योंकि दरबार में होने के कारण अंगूठी चुराने का सभी को बराबर का मौका मिलता है। यह सुनकर तो दरबारियों के हाथों के तोते उड़ गए।
महाराज मंद मंद मुस्कुराने लगे। बारी बारी से परीक्षा करते हैं महाराज, तोलकवि ने कहा। पहले सेवक से पानी में हाथ डालने के लिए कहिए। सेवक हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मैं तो अपने हाथों से काम करके ही 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। अगर ये जल गए तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए महाराज, तोलकवि बोला। जरा तलवार निकालकर धमकाइए, फिर यह बिना चूक किए पानी में हाथ डाल देगा। राजा समझ गए कि तोलकवि के इस कथन में कुछ भेद है। राजा ने तुरंत तलवार निकाल ली और सेवक को धमकाना ही चाहते थे कि तलवार की नोक पर चमकती हुई अंगूठी दिखी। अरे अंगूठी तो यह रही, राजा ने कहा। सेवक की जान में जान आई। दरबारियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। तोलकवि ने पूरा किस्सा बता दिया। राजा ने कहा, तोलकवि हम शर्मिंदा हैं कि ईर्ष्यालु दरबारियों के कहने पर हमने आप पर शक किया, पर आपने हमें अंगूठी का भेद पहले क्यों नहीं बताया? महाराज मैं बताना चाहता था, पर फिर सोचा कि लोगों को समझा दूं कि उबलते पानी में तो चोर और शाह दोनों के ही हाथ जलेंगे। शब्दार्थ। हाजिर जवाब का अर्थ है फौरन जवाब देने वाला। मानना का अर्थ है सम्मान करना। कान भरना का अर्थ है शिकायत करना। अनमने ढंग से का अर्थ है बेमन से। हक्के बक्के होना का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। हाथों के तोते उड़ना का अर्थ है बहुत घबरा जाना। जान में जान आना का अर्थ है बहुत निराश व्यक्ति को अचानक खुशी और आशाएं मिलना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना का अर्थ है घबरा जाना। भेद का अर्थ है राज। शाह का अर्थ है राजा, अमीर। Like, share and subscribe.